डीडवाना कुचामन जिले की कुचामन सिटी में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी मिसाल पेश की है। इन युवाओं ने कड़ी मेहनत और लगन से डंपिंग यार्ड को 11,000 पेड़ लगाकर घने जंगल में तब्दील कर दिया है। कभी जहां कचरे के ढेर लगे रहते थे, अब हरियाली और छाया रहती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी की रिंग रोड स्थित राजकीय खेल स्टेडियम के सामने की यह जगह कुछ समय पहले तक शहर का डंपिंग यार्ड थी। यहाँ चारों ओर गंदगी, प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे रहते थे, लेकिन शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने ठाना कि इस बंजर और गंदी जगह को हरियाली में बदलना है। पर्यावरण प्रेमियों के अथक प्रयासों की वजह से महज 11 महीनों की मेहनत से लगाए गए 11,000 पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। देखिए 11 महीने पहले यहाँ पे आप जो यहाँ पे स्टेडियम की चारदीवारी के अलावा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मौजूद था वो था प्लास्टिक का कचरा। आप इसके अंदर चाहे बाहर देखें, यहाँ पे प्लास्टिक के कचरे से ये फील्ड पूरा भरा हुआ था। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले है कि उसको कचरे को हटाया यहाँ से। उसके बाद में जो ये लैंड थी वो एक तरह से लवणीय भूमि है जो हर किसी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है। तो हमने यहाँ पे लगभग 1.5 फीट 2 फीट तक इसकी डिगिंग करी। उसके बाद में इसके अंदर हमने दूसरी जो बलुई मिट्टी है वो डाली। इसके अलावा हमने इसमें जिप्सम डाला और उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, वेस्ट जो डिकम्पोज हुआ था वो हमने डाला, जो लोकली यहाँ पे प्लांट का या नारियल का बुरादे से हमने मिलकर बनाया था। तो उसके बाद में इसके लैंड की जो है और उसके अलावा हमने जो पशु पक्षियों की जो बीट है वो भी इसमें काम में लिए हैं। तो ये सब मिलके हमने जो लैंड को जो अनुकूल बनाया, उसके बाद में इसमें प्लांटेशन किया। इस फॉरेस्ट की असली खूबसूरती है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं हुआ। पौधों की सुरक्षा और बढ़वार के लिए केवल जीवामृत और जैविक खाद का प्रयोग किया गया। सिंचाई में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया। इस अनोखे प्रयोग से लाखों लीटर पानी की बचत हुई है। इस जंगल की एक और खासियत है, यहाँ लगाई गई पौधों की विविधता 100 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां यहाँ शामिल की गई हैं। इनका एक मिशन था कि ये पर्यावरण संतुलन के लिए फॉरेस्ट को डेवलप है, साथ ही स्थानीय जो लोकल प्रजाति है, जो कई तरह की प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी है, जैसे खेजड़ी है, ये परास है, तो आखिर कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, उनका विशेष ध्यान दिया गया। इसका कारण एक तो यहाँ के लोगों को अपनी स्थानीय प्रजाति का मालूम चले कि अपने ये ऐसे पौधे भी होते थे जो ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कार्य करते थे, वो करीब करीब विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे पौधों का विशेष ध्यान यहाँ पे। मैक्सिमम एक वेस्ट मटेरियल का कंजम्पशन हो और उसकी जो कॉस्ट है वो न्यूनतम रहे, ताकि आम आदमी इस फॉरेस्ट को इस तरीके से लगा सके। जैसे हमने क्या रखा है, तो स्थानीय प्रजाति रखी है पौधों की जो लगाते हैं उनकी हाइट है वो 1 से 2 फुट से ज्यादा नहीं रखते हैं। दूसरा, इसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता हो, इसलिए हमने इसके अंदर वेस्ट मटेरियल का बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में 40 ट्रॉली के आसपास में वेस्ट मटेरियल जो कि जलाने योग्य था, इसको हमने इसमें कंज्यूम किया है। इसके अलावा इसमें पौधों को जड़ों में पानी ना देकर पौधों की जड़ों से दूर दिया जाता है। पूरी टीम ने मिलकर के ये 11 महीने में ही इतना बड़ा ये खड़ा कर दिया है। एकदम ये प्राकृतिक जंगल है एक तरह से, और इसका हमें आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और अपन कर सकते हैं। जो अपन भौतिकवादी की दौड़ के अंदर प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है, दोहन करते जा रहे हैं, वापस हमें इसकी ओर लौटना पड़ेगा और इसके दुष्परिणाम है, इनसे हम तभी दूर कर पाएंगे। जहां भी आपको संभावना लगे, मेरी आमजन से अपील है कि वो संभावित जगह देखें और लगाएं। थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत है, अपन कर सकते हैं। देखो आपके सामने हमने किया, 11 महीने में जंगल खड़ा हो गया है। ये जरूरी है, आने वाली पीढ़ी नहीं हमें माफ नहीं करेगी। स्थानीय पौधों की इस विविधता ने फॉरेस्ट को जैव विविधता का हब बना दिया है। अब यहाँ अलग अलग किस्म के पक्षियों को भोजन और सुरक्षित ठिकाना भी मिल रहा है। ये जंगल अब न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का केंद्र है, बल्कि शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, जयपुर।